हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने इतना प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी, और ये क्लास 10 का सीबीएसई का चैप्टर है। आज हम इसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, और पूरे जोश के साथ चलिए हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप आप स्वस्थ होंगे। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में है, एंड नॉन मेटल्स का भी आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जैसा कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज सेक्शन 3.21 में और 3.24 में देखा था। अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि कुछ कलेक्शन करिए, किस चीज का, कुछ ऐसे मेटल्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, मैग्नीशियम हो गए, जिंक हो गए, सोडियम हो गए। ये सब मेटल्स के आप एक सैंपल ले लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए इनको, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इनके बारे में, ठीक है। और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। क्या होता है जब मेटल्स को क्या करें, हम एयर में बर्न कर दे, अगर एयर में जला देते हैं तो क्या कंडीशन बनता है। तो कुछ ऐसे सैंपल के बारे में, वही जो हमने अभी सैंपल लिया उन्हीं को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन इट मीन्स कि आप एयर मतलब ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम सॉरी आपका जो मैग्नीशियम है वो जलने लगेगा एयर में विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। एक व्हाइट फ्लेम भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि मेटल्स, मैग्नीशियम मैंने लिया, उसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन अगर कराएंगे तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पर डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी, या व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होंगे, और वो जलेगा, मतलब आपको दिखाई देगा कि वो चीजें क्या हो रही, जल रही हैं, ठीक है। तो डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मेटल। क्या ऐसा होता है कि जितने भी मेटल्स हैं क्या ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, इनके बारे में भाई नेक्स्ट हमने बताया कि एक्टिविटी के, अगर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही हम पता कर सकते हैं कि कौन से मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है। बट हमको यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने है, थ्योरेटिकल फॉर्म में है, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज का प्रैक्टिकल करना पड़े। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कौन से मेटल्स के साथ क्या कंडीशन होती है, इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ बोल रहे हैं कि जितने भी मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मैग्नीशियम का क्या हुआ था, सॉरी रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ, वो क्या हो गया, व्हाइट फ्लेम डेजलिंग लाइट क्रिएट किया, और जिसका फॉर्मेशन हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर पाउडर के फॉर्म में आप देखेंगे कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेटल्स जो है, सॉरी जितने भी मेटल्स हैं वो क्या है, अगर कंबाइन करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप और भी ले लें कि कॉपर को अगर हीट करते हैं एयर में, तो कंबाइन होने पर ऑक्सीजन के साथ वो क्या फॉर्म कर जाएगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर जाएगा, जो कि किस नेचर का है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक ऑक्साइड नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन भी देख सकते हैं कि कॉपर जो है वो रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, एंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि सिमिलरली ऐसे ही एल्युमिनियम के भी है। तो एल्युमिनियम भी क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस कर देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें दिखाई दे। यहाँ पर देख सकते हैं 4 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम लिया है, और इसको क्या कर रहे हैं, इसको मैं रिएक्ट कराए हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये अगेन
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं जब कॉपर ऑक्साइड चैप्टर 2 में आप रिकॉल कर सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होता है? तो मेटल ऑक्साइड मैंने बताया था कि मेटल, अभी पिछले लेक्चर में ही मैंने डिस्कस किया, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो किस टाइप के होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया भी क्या है, यहाँ हाईलाइट में कर दे रहा हूँ कि बेसिक इन नेचर होते हैं कौन? मेटल ऑक्साइड जितने भी थे। लेकिन सब मेटल्स क्या होते हैं, जैसे कुछ मेटल्स ये भी हैं, कुछ मेटल आपके दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे मेटल्स को एम्फोटेरिक एलिमेंट भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आप बोल सकते हो ऐसे एलिमेंट को। तो वो उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी बिहेव करता है कैसा? एल्युमिनियम भी बिहेव करता है एज अ एम्फोटेरिक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। बट सब मेटल्स ऑक्साइड जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गए, ये क्या है? ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक बोथ नेचर बिहेवियर, बोथ बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों। ठीक है, और ऐसे मेटल ऑक्साइड को जो रिएक्ट करते हैं वो एसिड से भी ये रिएक्ट कर जाएंगे और बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगे। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये अगर एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बेसिक बेस जैसा बिहेव करेंगे। अगर बेस बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड जैसा बिहेव करेंगे। तो वहां पर आप को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसके साथ साथ वाटर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और उसके बेस के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट एंड वाटर दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऐसे प्रोसेस को या ऐसे एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? देखो मतलब HCl के साथ भी ये रिएक्ट कर रहा है और उसके साथ साथ मैं आपको आपके लिए हाइलाइट भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम Al2O3 रिएक्ट कर रहा है सिक्स एटम्स ऑफ HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब एसिड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे बेस जैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट किससे कर रहा है? एसिड के साथ। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर गया? ये सॉल्ट प्रोड्यूस कर गया, उसके साथ साथ वाटर प्रोड्यूस कर गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं Al2O3 है, फिर अगेन वो NaOH बेस के साथ भी रिएक्ट रिएक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा? एज अ एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर गया? सोडियम एल्युमिनेट जो प्रोड्यूस कर गया, जो कि सॉल्ट है, एंड उसके साथ साथ वाटर भी रिलीज कर देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तुरंत करिए ताकि और लोगों से भी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके आप हमारे लेक्चर को शेयर करिए ताकि और लोगों से भी हमारा कनेक्शन बन जाए और हम हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मोस्ट मेटल्स ऑक्साइड जो है आर इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इन वाटर। आप देख सकते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर। कुछ क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर जाते हैं? एल्कलीज फॉर्म कर जाते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है। ये क्या करेंगे? आपके डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के साथ और प्रोड्यूस क्या कर जाएंगे? यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रोड्यूस क्या कर जाएंगे? एल्कलीज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको चीजें दिखाई दे और समझ में आए। तो यहाँ पर Na2O सोडियम ऑक्साइड है, रिएक्ट किया वाटर के साथ एंड क्या प्रोड्यूस कर गया? NaOH। ठीक है, aqueous solution इट मीन्स की एल्कलीज प्रोड्यूस कर गए। K2O भी क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर गए। तो ये एल्कलीज है। ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को शेयर भी करते रहें। यहाँ पर यहाँ पे है कि ये सारे मेटल्स क्या है? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट सेम रेट पे नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट मेटल भाई, हर एक मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज इन द सेंस की कुछ सब्सटेंस जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तुरंत जल जाते हैं, बर्न करने लगते हैं। तो इनको केरोसिन ऑयल में डाला जाता है। और ऐसे और भी मेटल्स है, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनको अगर बाहर रखेंगे तो ये बर्न नहीं होते हैं। तो सबकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट, मतलब अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट मेटल्स हो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ बात कर रहे हैं। मेटल्स अगर पोटेशियम हो जाए तो यहाँ पे क्या
कैच फायर कर जाएगा। मैंने अभी-अभी बताया कि पोटेशियम और सोडियम अगर आप किसी जगह पर से रखते हैं तो तुरंत ही आग लग जाएगी उसमें, ठीक है? तुरंत ही क्या हो जाएगा वो फायर पकड़ लेगा और बर्न हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ टू प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर में केरोसिन ऑयल में आप इसको क्या करोगे डीप कर दोगे, मतलब रख दोगे, ठीक है? और इससे इसको बचाया जा सकता है। और ये कंडीशन है किसके साथ, पोटेशियम एंड सोडियम के साथ। ऑर्डिनरी टेम्परेचर की अगर बात करें तो जो मैग्नीशियम का सरफेस है एंड एल्युमिनियम जिंक है लेड है, ये भी थिन लेयर ऑक्साइड से क्या होता है कवर्ड हो जाता है, इसमें आग नहीं लगती है, ठीक है? ये कैच फायर मतलब फायर्स को कैच नहीं करते हैं। एंड द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फर्दर ऑक्सीडेशन, और क्या ये बचाते हैं कि और ज्यादा फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। इसकी वजह से उनको प्रोटेक्टिव लेयर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर उनके ऊपर कोटिंग आप कह सकते हैं कि जिंक है या ये सब चीजें हैं जो भी कोटिंग भी का कुछ मेटल्स को कोटिंग भी किया जाता है ताकि वो रिएक्ट ना करें, ठीक है दोस्तों? आयरन, जैसे आयरन डज नॉट बर्न, बट आयरन आयरन फीलिंग जो है वो काफी तेजी से बर्न करने लगते हैं व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर, ठीक है? कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं होता, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ अ कॉपर ऑक्साइड। एंड सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट इवन हाई टेम्परेचर, और सिल्वर और गोल्ड क्या है हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है दोस्तों? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई हो। और आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बातें करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हमारे लेक्चर को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और जितना हो सके शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।